हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैथ जो होता है ना, बहुत आसान होता है। अगर आप इसको समझ के करते हैं बहुत आसान होता है। थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। आपको ध्यान होगा पिछले क्लास में मैं आप लोगों को जीरो एंड कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन बता दिया है, बट आज की क्लास में उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन है उसका सबसे पहले जीरो फाइंड करना है। आफ्टर फाइंड जीरो देन रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस पोलिनोमियल का जीरो पूछ रहा है, तो जब भी आपसे कोई भी पोलिनोमियल का जीरो पूछता है तो उस पोलिनोमियल को सबसे पहले आप जीरो के इक्वल लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब देखो इसका अपने को जीरो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को इसको लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट x इक्वल टू जीरो फाइंड करना इजी नहीं होता है। तो क्या करेंगे? मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब यहां पे ध्यान से समझना, इसको ब्रेक करने का मेथड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप रफ में मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा माइनस 8x²। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? ध्यान देना, 8 को फैक्टर करो। 8 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 1, नेक्स्ट 4 इंटू 2। अब 8 को दो टर्म के में आपको फैक्टर करना है, तो जैसे ही आप इसको फैक्टर करोगे तो 8 को 8 इंटू 1 और 4 इंटू 2 लिख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ और नहीं लिख सकते। अब अपने को यह देखना है कि इन दोनों में से इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे आप देखना, अगर मैं 8 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 8x प्लस एक्स। 4 को एक 4x प्लस 2x। इसको मैं 8x माइनस एक्स लिख सकता हूं, यहां पे माइनस का साइन है। और तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 8x प्लस 6 9x आ रहा है, लेकिन अपने को लाना 2 है तो ये नहीं होगा। 8x माइनस एक्स 7x आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4x प्लस 2x 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अपन इसको ऐसे कर दे, माइनस 4x प्लस 2x। एक बात ध्यान देना, आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल जो आता है उसको फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद उसमें से ये देखना है कि कौन सा ऐसा पेयर लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने के बाद जो बिटवीन में नंबर है वो वैल्यू आ जाए। आप यहां पे देखना, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान देना, ये जैसे ही आप मिडिल टर्म को दो पार्ट में आप ब्रेक करते हो तो ब्रेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि जैसे ही इन दोनों को प्लस करोगे या माइनस करोगे तो ये 2x आना चाहिए। देखो आप, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x, और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, 4 2 जा माइनस 8x²।
और इस टर्म को और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, -8x²। यानी कि जिसको आपने ब्रेक किया उन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेम आता है, तो आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है सही है, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है आपका, गलत होगा। आपको बैक में जाकर के चेक करना होगा, ये हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। अब आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बना करके कॉमन निकाल देना है। एक बार आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स स्क्वायर को अपन एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, 4 को 4 इंटू एक्स, 2 को 2 इंटू एक्स और 8 को 4 इंटू 2। अब आप देखना है यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आपका, एक्स कॉमन आ रहा है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स कॉमन निकालोगे, यहां पे आपके बच गया एक्स, यहां पे अगर प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। यहां पे क्या टर्म बच गया, 4, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 को कॉमन निकालो और इसमें क्या बच गया, x -4 इक्वल टू 0। इसके बाद आप ध्यान रखना कि जैसे ही आप एक बार कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने के बाद इस ब्रैकेट में जो भी टर्म आएगा वो सेम आएगा। ये किसी भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है कि ब्रैकेट के इनसाइड में आपकी जो दोनों वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अगर ये सेम नहीं आता है तो आपको बैक में जाकर के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। और उसके जस्ट बाद ये दोनों जो वैल्यू सेम आ रही है इसको कॉमन निकाल दो। यहां पे आपके क्या बच गया, x प्लस है तो +2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि दोनों टर्म को सेपरेट 0 के इक्वल लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको 0 के इक्वल कैसे लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि 0 की इक्वल लिख देंगे। तो देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि दो नंबर है, एक a है और एक b है, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि a इक्वल टू भी 0 होगा आपका और b इक्वल टू भी 0 होगा। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो एक नंबर हर एक टर्म 0 के इक्वल होगा, नहीं तो इसके प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है। इसी के बेस पे अपन इन दोनों टर्म को 0 के इक्वल करेंगे। इफ x -4 इक्वल टू 0 then x equal to 4. If x plus 2 equal to 0, then x equal to -2. So 0 of 0 of polynomial are -2 and 4. अपन ने सबसे पहले इस पोलिनोमियल के 0 फाइंड कर दिए, यानी इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, एक आपका होगा 4 और एक आपका होगा -2। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे किसी भी एक को अल्फा और बीटा सपोज कर लो। अल्फा ले लेते हैं 4 को और बीटा ले लेते हैं -2 को। और एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। तो x² का आपका कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है। इसमें इस पोलिनोमियल में a क्या होगा आपका, a होगा 1। x का कोफिशिएंट b होता है, तो इस पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, -2।
तो b आपका हो गया -2 और कांस्टेंट टर्म है -8। अब देखना, सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो आपका क्या होगा देखते हैं। 4 प्लस -2 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे आ रहा है 2। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए निकालते हैं, माइनस, तो आप देख सकते हैं सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू 2। तो यहां पे फर्स्ट जो अपना रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, उसको अपन ने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इन दोनों की जो वैल्यू अपनी आ रही है वो 2 आ रही है। अगले स्टेप में अपन क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या अपना 4 इंटू -2 क्या आ गया आपका -8। उसके बाद c बाई ए आप फाइंड करो, c की वैल्यू क्या है -8 बाई 1 -8। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए इक्वल टू -8। बोलो आया क्या समझ में। तो इस तरीके से अपना जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपना कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के बाद उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब लेते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4s² -4s + 1, इसका जीरो निकालना है। इसको भी क्या करेंगे अपन, जीरो के इक्वल करेंगे। देखो इसका भी सेम मेथड है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप रफ में मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 4s²। 4 का आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1। अब देखो 4 + 1 5, यहां पर नहीं आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर अपन लेंगे। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो क्या लिखेंगे 4s² -2s + 1 इक्वल टू 0। अब आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, -2s को -2s से प्लस करो, -4s आएगा आपका, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4s², और इन दोनों टर्म को भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 4s², ये सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो फैक्टर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अब आगे अपन कॉमन निकालते हैं। इन दोनों टर्म में 2s कॉमन आएगा तो आपका बच गया 2s - 1। इन दोनों टर्म में -1 कॉमन आएगा तो ये आपको होगा 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s - 1 को कॉमन निकालेंगे अगेन। अब देखना, इफ 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2। इफ 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। सो जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर 1/2 एंड 1/2। इस पोलिनोमियल के जो दोनों जीरो होगा वो क्या होगा आपका 1/2 एंड 1/2 होगा। अब देखो क्या करेंगे अपन, इसमें भी जीरो और इसके कोफिशिएंट के बिटवीन में रिलेशन फाइंड करें। ए क्या होगा 4, बी -4,
सी 1, अल्फा 1/2, बीटा 1/2। अब देखो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, 1/2 अब प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे, 2/2 इक्वल टू क्या आ गया 1, और माइनस बी बाई ए की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं क्या आता है, -4/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो आप देख सकते हैं सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1। इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रहा है अपना सेम आ रहा है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, 1/2 इंटू 1/2, और सी बाई ए की वैल्यू आपको निकालनी है, सी की वैल्यू क्या है 1/4। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू 1/4। बोलो कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, सेकेंड भी सॉल्व कर लिया। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6x² -3 -7x, इसका जीरो निकालना है। एक बात इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो कोई भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको फर्स्ट टर्म लिखोगे आप, उससे जस्ट लोअर डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की उसको सेकेंड टर्म में लिखोगे, और रिमेनिंग को आप किसमें लिखोगे, थर्ड टर्म में लिखोगे। तो सबसे पहले इस पोलिनियम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो 6x² जो 7x है ये पहले आ जाएगा, -7x -3, और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। हम देखो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को रफ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 18 आएगा। अब 18 को फैक्टर करो, 18 को आप फैक्टर करोगे तो 2 9। आपको एक बात और ध्यान रखना है, इसके फैक्टर में दो का ही पेयर बनाना है। इसके फैक्टर में आपको दो का ही पेयर बना के लिखना है, ऐसे नहीं जैसे कि इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, लेकिन नहीं, दो का ही बना। देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, 18 को अपन लिख सकते हैं 18 इंटू 1, 2 इंटू 9। अब एक बात बताना, 18 का दो ही टर्म का फैक्टर करना है, तो इन दोनों के अलावा एक और फैक्टर होता है 6 इंटू 3। अब इन तीनों के अलावा इस 18 का दो नंबर के फॉर्मेट में फैक्टर नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब देखना इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये 18 प्लस 1 19 आ रहा है, अपने को लाना क्या है 7। तो 18 प्लस 1 19 आ रहा है, 18 माइनस 1 17 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 6 प्लस 3 9 आ रहा है, 6 माइनस 3 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 माइनस 2 7 आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 6x², देखो जैसे ही अगर इसमें माइनस का साइन है और अपन ने ये पता कर लिया कि इसका जो फैक्टर होगा 2 और 9 होगा, क्या होगा इसका फैक्टर 2 और 9 होगा, तो अपन क्या करेंगे
कि जब इसके बिटवीन में माइनस है और उसके अलावा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों में से कोई भी एक टर्म माइनस है, तो बड़ा वाला जो नंबर आपका होगा वो माइनस में होगा और छोटा वाला जो नंबर होगा प्लस में होगा। तो ये हो जाएगा आपका -9x + 2x - 3 = 0। आप इन दोनों टर्म को प्लस करके देखो, -7 आएगा, और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या आएगा आपका 18, और इसको भी मल्टीप्लाई करके देखना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, ये भी 18 आ रहा है। इट मीन्स अपना जो फैक्टर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। इन दोनों टर्म में अपन 3x कॉमन निकालेंगे, तो ये अपना हो गया 2x - 3 + 1। इन दोनों में कोई भी नंबर अगर कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको पता है कि हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है, इसलिए 1 कॉमन निकल गया। 2x - 3 अगेन कॉमन निकल गया। देख सकते हो दोनों जो टर्म है ब्रैकेट के इनसाइड में सेम आ रहा है। इफ 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = अपना हो गया 3/2। इफ 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = आपका क्या हो गया -1/3। So 0 of polynomial are 3/2 and -1/3। अब देखो इनके जीरो और कोफिशिएंट के बिटवीन में रिलेशन बताएंगे। तो इसमें आपका अल्फा को मान लिया मैंने 3/2 और बीटा को मैं मान लिया -1/3। ए क्या होगा आपका 6, बी हो गया -7 और सी हो गया अपना -3। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा 3/2 -1/3। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दिया बिकॉज ये प्लस है और इसके पहले माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके एलसीएम ले लेंगे 6, 2 6 में डिवाइड हुआ तो 3, 3 3 जा 9 -2, यह आपका आ गया 7/6। अब -b/a निकाल करके देखो, -7/a 7/6। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू 7/6। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो रिलेशन है ये अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, यह आपका हो गया -1/2। c/a की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। c अपना कितना है -3, a है 6, ये भी आ गया -1/2। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू -1/2। ये पहला रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं इस तरीके से पॉलिनोमियल को क्वेश्चन करना है। पहले आपको जीरो फाइंड करनी है और जीरो फाइंड करने के बाद उसके बिटवीन में आपको रिलेशन निकालनी है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखें, अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसका आपसे जीरो निकालने के लिए बोल रहा है और उसमें दो ही टर्म है, तो अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, ध्यान देना है आपको। इसको जीरो के इक्वल करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म में अपना कॉमन आएगा 4u, इसमें बच गया u अब +2 इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है,
सेपरेट दोनों टर्म को 0 के इक्वल कर दो, तो u इक्वल टू आ गया आपका 0/4, a इक्वल टू क्या आ गया 0। इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या आ गया -2। बोलो आ गया समझ में। सो जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर 0 एंड -2, ये आ गया। अब इसमें रिलेशन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अल्फा अपन लेते हैं 0 और बीटा ले लेते हैं -2। ए क्या होगा, ए आपका होगा 4, बी होगा 8, और इस पोलिनोमियल में आप देख सकते हो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अपन क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, जब कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, 0 प्लस -2, अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है -2 आता है, -b/a -8/4। यहां पर भी देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के इक्वल हो गया, बिकॉज दोनों की वैल्यू जो है वो -2 है। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। c/a निकालते हैं, c की वैल्यू है 0, a है 4, ये भी क्या आ गया आपका, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना क्या हो गया, यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये भी देखो। इसके बिटवीन वाले जो टर्म है क्या है 0 है। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। देखो मैं इसको क्या करता हूं, t², मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये बताओ। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी √3 है, तो √3 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब अगर अगर आप 3 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो √3 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बोलो। तो इसको ऐसे लिख लेना है आपको, और उसके बाद यहां पे एक आइडेंटिटीज अप्लाई होगा, a² - b² इक्वल टू a - b a + b। तो क्या हो जाएगा ये t -√15 t प्लस √15 इक्वल टू 0। इफ t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या आ गया आपका √15। इफ t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आ गया आपका -√15। सो 0 ऑफ polynomial are √15 and -√15। अब देखते हैं इसके भी रिलेशन निकालते हैं। तो इसमें अल्फा आपका हो गया √15, बीटा अपना हो गया -√15। ए होगा 1, बी गिवन नहीं है 0, सी आपका होगा -15। देख सकते हैं आप, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट को एक्सप्लेन की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो √15 प्लस माइनस √15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। -b/a निकालते हैं, तो -0/1 0।
सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी कि यहां पे भी देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस बी बाई ए दोनों की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा कितना है √15 इंटू बीटा है √15। जब भी कोई नंबर रूट में हो और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और नंबर सेम हो जाता है। तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा और इसके पहले माइनस का साइन है, इसलिए यहां पे अपन क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। सी बाई ए निकालते हैं। सी कितना है -15, ए कितना है 1। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू -15। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। इसको अपन मिडिल टर्म में स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। देखो मैथ को अगर आप आराम से तसल्ली से समझते हैं तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हर एक टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन को बहुत ही डीपली समझ के अगर करते हैं तो उस टाइप के हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे आप तो -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। आप इन दोनों टर्म को प्लस करके देखो क्या आएगा आपका -x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -12। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो -12। यानी कि हर केस में इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई और फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेम आएगा। अब इन दोनों टर्म में आपका कॉमन निकलेगा x। इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा है तो आप 1 कॉमन निकाल दो। 3x -4 अगेन कॉमन निकल गया। अब देखो क्या करना है। इफ 3x -4 इक्वल टू 0 तो आपका 3x इक्वल टू क्या हो गया 4। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। इफ x + 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो गया आपका -1। सो 0 ऑफ polynomial are 4/3 एंड -1। अब इन दोनों के बिटवीन में अपन क्या करेंगे रिलेशन निकालेंगे। a क्या हो गया आपका 3, b -1 और c -1। अल्फा अपना ले लो 4/3 और बीटा ले लो -1। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो 4/3 ये -1 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपका आ गया 1/3। -b/a की वैल्यू निकालो ये भी आपका आ गया -1/3। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -1/3। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a यहां पर भी क्या आया हुआ है सेम आया हुआ है। नाउ अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1 -4/3। c/a निकालो आप। c क्या है -4, a क्या है 3। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू -4/3। आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप सभी को एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप
इसको ध्यान से देखें और आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। और सीबीएसई से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड से, अभी तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछती है, हर एक क्वेश्चन आपको जस्ट इस चैनल पे अपलोड की जाएगी, जिससे आपको अपने बोर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। धन्यवाद।